गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुहावरे की वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि पहले पिछले वीडियोज़ में मैं आपसे कह रही थी कि मेरी आजकल कुछ तबीयत ख़राब चल रही है। तो इतने दिनों से तबीयत ख़राब थी, कुछ सही नहीं था, तो इसलिए मैंने गैप ले लिया। मैं नहीं वीडियोज़ डाल पाई, पर अब मैं डालूँगी आपके लिए वीडियोस। तो बिना देरी करते हुए चलिए चलते हैं। मैंने 235 पे छोड़ा था, इतने मुहावरे हो गए थे। 19th वाला लेक्चर था, ये 20th लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं। और इसमें आपके ऊ से मुहावरे स्टार्ट होने वाले हैं। तब पिछले वीडियो में जो कि 10 दिन पहले डली थी, उसमें आपके ई से सारे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब ऊ से स्टार्ट होने वाले हैं। नाउ 236। तो पहला मुहावरा है इस वीडियो में, 19-20 का अंतर होना। अर्थ मैंने आपके लिए इसमें 3 एग्जाम्पल्स डाल दिए हैं, काफ़ी सिंपल हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो चलिए, 19-20 का अंतर होना। अर्थ बहुत कम अंतर होना। 19-20 यानी थोड़ा बहुत अंतर होना, ठीक है, ज़्यादा अंतर ना होना। उदाहरण, दोनों भाइयों की ऊंचाई में 19-20 का अंतर है। 19-20 मतलब थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, यानी कि 1-2 इंच का या 1 इंच का, कुछ सेंटीमीटर्स का मान सकते हैं, mm का मान सकते हैं। सेकंड, इन दोनों मोबाइलों की कीमत में 19-20 का अंतर है, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। थर्ड पे चलते हैं, प्राइस में दोनों विद्यार्थियों के अंकों में 19-20 का अंतर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आपसे याद हो जाएंगे, इतनी कठिनाई वाली कोई बात नहीं है इनमें। 237, मैंने 3 मुहावरे आपके लिए इसलिए लिए हैं ताकि आप मुहावरों में थोड़ा सा मतलब खुद बना सकें, या फिर आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से मुहावरों के वाक्य प्रयोग जो बनाने हैं, सॉरी मुहावरे नहीं, जो वाक्य प्रयोग आपको बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 3 मुहावरे दे दिए हैं, और अब से 3 मुहावरे ही मैं दिया करूँगी, वो 3 एग्जाम्पल्स दिया करूँगी वाक्य प्रयोग, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह के वाक्य प्रयोग या सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इन तीनों में से या 3 जो भी मैं आपको इसमें करवा रही हूँ वीडियो में सेंटेंसेस ईच मुहावरे से रिलेटेड, आप वो भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको है ना ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अगर आप खुद बना सकते हो तो ठीक है, लेकिन बनाते नहीं हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्च करेंगे, कुछ बच्चे सर्च करेंगे कहीं ना कहीं, और आप कहीं पे भी गूगल पे कुछ भी सर्च करो या फिर बहुत ज़्यादा सर्च करो जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से देखें और यहाँ से बनाने की खुद कोशिश करें। आप वहाँ से भी देखें, गूगल से भी देखें, लेकिन खुद बनाने की कोशिश ज़रूर करें। 237, उल्टी गंगा बहाना। अर्थ रीति रिवाज या सामान्य नियमों के विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना का सीधा आप इतना लिख सकते हैं कि विपरीत काम करना। ये आप लिखेंगे रीति रिवाज या सामान्य नियमों के विपरीत काम करना, ये ऐसा हो जाएगा कि ये उल्टी गंगा बहाना मुहावरा केवल इन चीज़ों पर ही आधारित है या फिर लागू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टी गंगा बहाना आप किसी भी ऐसे काम में या सिचुएशन में या ऐसे किसी पर भी प्रयोग कर सकते हैं जो उल्टा काम कर रहा हो, ठीक है, विपरीत काम कर रहा हो। तो जो विपरीत काम कर रहा है उल्टी गंगा बहाना, यानी कि उल्टी गंगा बहाना विपरीत काम करना। तीसरे बात है सामान्य नियमों की, ये मत लिखना आप। उदाहरण, पहला, बेटा अपने पिता को पढ़ा रहा है, यह तो उल्टी गंगा बहाना है। ठीक है, बेटा अपने पिता को पढ़ा रहा है, यह तो उल्टी गंगा बहाना है। सेकंड, गांव के लोग रात में काम करते हैं और दिन में आराम, यह उल्टी गंगा बहाना है। गांव के लोग रात में काम करते हैं और दिन में आराम, यह तो उल्टी गंगा बहाना है। थर्ड, उसने सबकी सलाह छोड़कर बिल्कुल अलग काम किया, मानो उल्टी गंगा बहा दी हो। उसने सबकी सलाह छोड़कर बिल्कुल अलग काम किया, मानो उल्टी गंगा बहा दी हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। चलिए 238, उंगली उठाना। अर्थ है इसका दोष लगाना या आरोप लगाना। उदाहरण है,
उंगली उठाना का अर्थ है दोष लगाना या आरोप लगाना। उदाहरण, बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बिना सबूत किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सेकंड, उसकी गलती पर सभी ने उस पर उंगली उठाई। उसकी गलती पर सभी ने उस पर उंगली उठाई। थर्ड, अच्छे लोगों पर कभी कभी लोग उंगली उठा ही देते हैं। अच्छे लोगों पर कभी कभी लोग उंगली उठा देते हैं। 239, चलिए, उंगली पकड़कर बाँह पकड़ना, ये भी आपने सुना ही होगा। अर्थ, छोटी सी छूट या सहायता का अनुचित लाभ उठाना। छोटी सी छूट या सहायता का अनुचित लाभ उठाना या अनुचित लाभ उठाना। पहला, मैंने उसे थोड़ी मदद की लेकिन वह उंगली पकड़कर बाँह पकड़ने लगा। पहला, मैंने उसे थोड़ी मदद की, उसकी थोड़ी मदद की लेकिन वह उंगली पकड़कर बाँह पकड़ने लगा। सेकंड, कुछ लोग उंगली पकड़कर बाँह पकड़ लेते हैं। कुछ लोग उंगली पकड़कर बाँह पकड़ लेते हैं। थर्ड, उसे एक दिन रुकने दिया पर वह उंगली पकड़कर बाँह पकड़ने लगा। उसे एक दिन रुकने दिया पर वह उंगली पकड़कर बाँह पकड़ने लगा। 240 पे चलते हैं। उड़ जाना, अर्थ, भाग जाना या गायब हो जाना। उड़ जाना का मतलब है भाग जाना या गायब हो जाना, उड़न छू हो जाना बोलते हैं ना वो। उदाहरण, मौका मिलते ही चोर उड़ गया। मौका मिलते ही चोर उड़ गया। सेकंड, खबर सुनते ही मेरी नींद उड़ गई। वह खबर सुनते ही मेरी नींद उड़ गई। थर्ड, पक्षी पिंजरे से उड़ गया। पक्षी पिंजरे से उड़ गया। 241, उड़ती खबर, अर्थ, अफवाह या अपुष्ट समाचार। अफवाह या अपुष्ट समाचार, ठीक है, अफवाह भी लिख सकते हैं आप। उदाहरण, यह केवल उड़ती खबर है। यह केवल उड़ती खबर है। उड़ती खबर सुनकर लोग परेशान हो गए। उड़ती खबर सुनकर लोग परेशान हो गए। थर्ड, हमें उड़ती खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें उड़ती खबरों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये लास्ट है इस वीडियो का, और आपके उससे रिलेटेड और अगले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और वीडियोज़ अब आपको मिलेंगी लगातार, ठीक है। उड़न छू हो जाना, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। चलिए, उड़न छू हो जाना, अचानक गायब हो जाना, ठीक है। उड़ जाना यानी कि नॉर्मल उड़ना जो होता है, और उड़न छू हो जाना यानी एकदम से भाग जाना या हड़बड़ाहट में एकदम से अंडरग्राउंड टाइप हो जाना, अचानक गायब हो जाना। ओके, तो इसके उदाहरण नहीं, सेंटेंस हैं, वाक्य प्रयोग। पुलिस को देखकर चोर उड़नछू हो गया। पुलिस को देखकर चोर उड़नछू हो गया। सेकंड, पैसे लेते ही वह उड़नछू हो गया। पैसे लेते ही वह उड़नछू हो गया। थर्ड, घंटी बजते ही बच्चे उड़नछू हो गए। घंटी बजते ही बच्चे उड़नछू हो गए। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, वाक्य है, तो आप इसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं आपके, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। और ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी प्लीज़। खाने पीने के भी अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि अच्छे से माइंड काम नहीं करेगा, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो माइंड काम नहीं करेगा तो आप इम्यूनिटी पावर भी वीक होगी, बीमार होंगे तो आप स्टडी आपकी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।